आचार्य चाणक्य को भारत ही नहीं दुनिया का सबसे महान विद्वान, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और समाजशास्त्री माना जाता है। आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र में जीवन के तमाम व्यवहारिक पहलुओं को लेकर कई बातें कही है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के चारित्रिक गुणों अवगुणों को लेकर महत्वपूर्ण बातें बताई है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक महिलाओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसमें वे पुरुषों से कई आगे रहती है। इस मामले में पुरुषों ने कभी भी मत नहीं दे सकते। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि मोहनी और मत पैदा करने वाली सुंदर स्त्री अपने सच्चे प्रेमी को कभी नहीं चाहती है, वह उसे न सिर्फ मूर्ख समझती है बल्कि घृणा भी करती है। चाणक्य शास्त्र के अनुसार जो पुरुष चाले चलता है, झूठ बोलता है, एक नंबर का धृत, दगाबाज और धृष्टता की खान होता है, उसे पाने के लिए मोहनी स्त्री आतुर रहती है। ऐसे में अगर को पुरुष अच्छा बनकर किसी स्त्री को पाने के बारे में सोचता है तो वह बड़ा ही मूर्ख साबित होता है। मोहनी स्त्री कभी किसी भले इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है, वह उसे मूर्ख मानती है। सांप को दूध पिलाने से उसका विषैला स्वभाव खत्म नहीं होता। आचार्य चाणक्य इसे उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि सांप दूध पिलाने से उसका विषैला स्वभाव खत्म नहीं होता बल्कि और भी बढ़ जाता है। इसी तरह मोहनी और मद पैदा करने वाली स्त्री अच्छे और सद्गुणी पुरुषों के संपर्क में आने पर और भी दुष्ट और क्रूर बन जाती है। ऐसे पुरुष को जीवन भर सांप की तरह जीवन भर डिसती रहती है, उसे उस पर दया भी नहीं आती। मोहनी और मद पैदा करने वाली स्त्री हमेशा ऐसे पुरुष की तलाश में रहती है जो स्वभाव में दुष्ट होता है, झूठ बोलता हो, चाले चलता हो, धूर्त हो, जो केवल अपनी वासना मिटाना चाहता हो, जिसका लक्ष्य सिर्फ स्त्रियों देह की प्राप्ति तक सीमित रहती हो। ऐसे नीच पुरुष को पाने के लिए मोहनी और मद पैदा करने वाली स्त्री किसी की भी परवाह नहीं करती, अपने माता पिता और संतान को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी स्त्रियां दंड, मान सम्मान किसी से भी नहीं घबराती है, उसे अपने प्राण की भी चिंता नहीं रहती। चाणक्य आगे कहते हैं कि ऐसी स्त्री को पाने के लिए सच्चे सभ्य पुरुषों को अपने स्वभाव में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि मोहनी और मद पैदा करने वाली स्त्रियों में स्वाभाविक दोष होता है कि वह अपने और पराये में भेद कर पाती है। वह बिना विचार किए ही काम करती है, जो उसके साथ अच्छा करने वालों का ही नाश कर देती है। आचार्य चाणक्य की यह नीति अभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती है। चाणक्य की यह नीति केवल उन्हीं स्त्रियों पर लागू होती है जो मोहनी और मद पैदा करने वाली होती है। ऐसी स्त्रियां केवल अपनी स्वार्थ के लिए पुरुषों को अपनी ओर आकर्षक और मोहित करती है।